हेलो। हेलो। अब तक आवाज़ पहुंच रही है? हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आवाज़ नहीं आ रही है? नेटवर्क इशू होगा, देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मेंसुरेशन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन हम लोग हर एक सेशन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एसएससी के रिगार्डिंग, रेलवे के रिगार्डिंग, सीएचएसएल के रिगार्डिंग। आज भी मैं आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। The areas of two squares are in the ratio 16:9, the ratio of यानी रेशियो में गिवन है और आपसे रेशियो में ही आंसर पूछा है, तो भैया एक्स फैक्स मान के बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लोगे। रेशियो में गिवन है दो, आपसे पूछा है एरिया ऑफ टू स्क्वायर, यानी स्क्वायर वन का स्क्वायर और स्क्वायर टू का स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला है, ये गिवन है 16:9। इसका मतलब आप इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर वन अपॉन में स्क्वायर स्क्वायर टू बराबर में 16/9। ये अगर स्क्वायर स्क्वायर ही डाल दीजिए तो S1 अपॉन में S2 बराबर में क्या हो जाएगा, √16/9। तो हम लोग कह सकते हैं S1 अपॉन में S2 जो आएगा 4:3 आएगा, 4:3 आएगा। नहीं, अभी थोड़ा वेट, एक मिनट दोस्तों। 4:3 आ गया। तो आपसे पूछा है पेरीमीटर का इसको, तो देयरफॉर पेरीमीटर 1 और पेरीमीटर 2 क्या आ जाएगा, साइड गिवन है 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 × 3 यानी 16/12। 16/12 मतलब आप बोल सकते हैं 4 4 कैंसिल, 16/12 है क्या? ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है, 16/12। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। रेशियो में गिवन होने की वजह से सारा क्वेश्चंस को ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। काफी इजी क्वेश्चन है आज की क्लास में। पेरीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इतना, यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होगा 2 इंटू, सॉरी, पेरीमीटर गिवन है 52, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 52। तो इम्प्लाई दैट एल प्लस बी क्या आ जाएगा, एल प्लस बी आएगा 26। एक नंबर क्वेश्चन। दूसरा, एंड ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, इसका मतलब है एल प्लस ब्रेथ कितना है भैया, 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 26। तो एल कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा 26 माइनस 12। तो देयरफॉर एल इक्वल्स टू 6 में से 2 जाएगा 4 और 1, 14 सेंटीमीटर लेंथ आ गया। तो फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ अब कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी भैया कितना हो जाएगा, यानी 12×4 = 48, 12×12 12×4 = 16, 168, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यह है ऑप्शन सी। काफी इजी क्वेश्चन था, मतलब लेवल इजी लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 2 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस के 2 डायगोनल्स की लेंथ गिवन है, यानी ठीक है। तो आप बोल सकते हैं रोम्बस का एरिया अगर आपसे पूछता है तो एरिया आप क्या जानते हैं, होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अगर आप, तो एरिया क्या लिख लेगा यहाँ से, हाफ, और डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का वैल्यू गिवन है 8 इंटू 15।
तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 से कट गया 4 बार में 15 जो कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया हो गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। कभी कभी डायगोनल गिवन है और आपसे पूछ देगा फाइंड लेंथ ऑफ साइड, फाइंड लेंथ, लेंथ कैसे की लेंथ ऑफ रोम्बस, लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस, लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जानते हैं 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी ए वाला ए है, ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी ए होगा। ये आपका डायगोनल 1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल 2 हो जाएगा। यानी 4a स्क्वायर इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू d1 स्क्वायर बाय 4 प्लस d2 स्क्वायर बाय 4। अगर इसका एलसीएम ले लें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन शॉर्ट हाफ इंटू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर का हम लोग रूट चढ़ा देंगे। तो ये रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं जो आपको हमेशा रिकॉल करते रहना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो सकता है, सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग पुट कर सकते हैं, यहाँ 2 पुट कर सकते हैं। और आर का वैल्यू तो 35 गिवन ही है मेरे पास, 35 इंटू 35। तो 2 से अगर इसको हम कट करें 11 बार में, 7 से कट करें इसको 5 बार में, तो ये हो गया 11 गुने 25, 25 5 या 15 2 17, यानी 11 5 55, हाथ लगा 5, 11 7 77 और 5 को जोड़ेंगे 82, हाथ लगा 8, 11 8 और 19 हो जाएगा। यानी 1925 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चंस हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन में अगर आए तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस का भरपूर फायदा आप लोग उठाइएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस अब तो किसी भी एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलता है, पहले दिख जाता था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। The length and breadth of the rectangle are 25 centimeter. Length of diagonal आपका दिया है 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दिया है 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स एरिया, एरिया के लिए मुझे लेंथ निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं डायगोनल इक्वल्स टू दिया है 25 और डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। यहाँ से √L का स्क्वायर कितना है हमें फाइंड करनी है, B का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं L का स्क्वायर प्लस 49 इक्वल्स टू ए, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दे, इसको भी स्क्वायर कर दे, इसको भी स्क्वायर कर दे तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे तो ए मिल जाएंगे आपको, इसको स्क्वायर करेंगे 625 मिल जाएंगे आपको। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 49, एल स्क्वायर कितना आ गया, 15 से 9 जाएगा 6, 11 से 4 जाएगा 7 और इधर 5, 576। तो L इक्वल्स टू √576। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं L इक्वल्स टू आ गया 24 सेंटीमीटर, यानी L बराबर में 24 अगर निकल गई तो आपसे पूछा है एरिया, भैया एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपका 24 है और ब्रेथ आपका 7 है, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 2 16, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं छोटे से आज की क्लास में हमने एक छोटा सा प्रयास किया जो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आए। बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। हैव अ गुड नाइट।